इससे पहले कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने अपने अयोध्या दौरे में राम जन्मभूमि को विवादित जगह बताया था, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर हमला किया और उन्होंने प्रियंका गांधी पर हिंदुओं के अपमान का आरोप मढ़ा। प्रियंका वाड्रा के द्वारा दिया गया बयान देश और दुनिया में जहां कहीं हिंदू धर्मावलंबी रहता है उनका अपमान है। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति जताई। हम कानून संविधान के दायरे में मंदिर निर्माण चाहते हैं। यही नहीं, जेडीयू ने राम जन्मभूमि को विवादित स्थल बताने वाले प्रियंका गांधी के बयान का भी समर्थन किया। प्रियंका गांधी की जो राय है वो हमारी राय से मिलती है। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब में बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का मैं भी चौकीदार संवाद कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। इस कार्यक्रम को वहां एक पंडाल में लगाई गई स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे थे, जिनके सभा स्थल पर पहुंचते ही जोश में आए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। भारत माता की। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद सीएम जयराम ठाकुर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिनके जाते ही कार्यकर्ता भी नहीं रुके और कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर पहुंचे थे, उनके जाते ही यहां पर जो है पूरा पंडाल खाली हो गया है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय यहां पर कुर्सियां खाली हो चुकी है। इस दौरान मंच पर बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन अपील के बाद भी कार्यकर्ता नहीं रुके। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद पंडाल में चंद कार्यकर्ता ही नजर आए, जबकि टेंट हाउस के कर्मचारी कुर्सियां समेटते दिखाई दिए। महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर जमकर हमला बोला और उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने वर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर करारी चोट की। एक दिन बोले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। लगे हाथ पीएम ने शरद परिवार के परिवार में चल रहे झगड़े पर भी चुटकी ली। एनसीपी में इस समय बहुत बड़ा पारिवारिक युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब देने में एनसीपी ने भी देर नहीं लगाई। जुमलेबाजी आणि लोकांना गोल गोल फिरवणं याच्याशिवाय मोदी साहेब काहीच बोलत नाही। महाराष्ट्र की वर्धा लोकसभा सीट पर पहले चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा के रोहतक में सीएम मनोहर लाल खट्टर के गांव निंदाना में कुछ महिलाओं ने शराब की एक दुकान पर धावा बोल दिया। ये सभी महिलाएं गांव में शराब की बिक्री से गुस्से में थीं और इन गुस्साई महिलाओं ने शराब की एक दुकान से शराब की बोतलों को निकालकर बाहर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। महिलाओं के शराब की दुकान पर धावा बोलने के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिनमें कुछ आदमी महिलाओं की मदद के लिए आगे आए और शराब की पेटियों को उठाकर नष्ट करने लगे। हंगामे के दौरान महिलाएं सड़क पर पड़ी बोतलों को डंडे की मदद से तोड़ती भी दिखी। सीएम मनोहर लाल खट्टर के गाँव में महिलाओं का यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बिहार में लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद टिकट कटने से नाराज नेता अपनी ही पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसमें महागठबंधन और एनडीए में शामिल पार्टियों के वो नेता हैं जिन्हें इस चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है, जिससे नाराज कुछ नेताओं ने साफ कर दिया कि पार्टी ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार दरभंगा से सांसद अली अशरफ फातमी का टिकट काटकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया, जिसके बाद अली अशरफ फातमी ने पार्टी को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की चेतावनी दी। मैं सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा हूँ बिहार का, पार्टी कहां जवाब देगी मुसलमानों को। वहीं सिवान से इस बार जेडीयू ने कविता सिंह को मैदान में उतारा, जिसकी वजह से बीजेपी ने मौजूदा सांसद ओम प्रकाश यादव का टिकट काट दिया। हालांकि ओम प्रकाश यादव इस मुद्दे पर संभलकर बोलते नजर आए। कुछ लोगों ने कमर उठाने का काम किया है, सिवान की जनता उसका मुंहजोड़ जवाब देगी। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी अपने कुछ नेताओं की टिकट काटी, जिसकी नाराजगी इशारों में सामने आई। पार्टी और नेता के आधार पर उनके निर्देशानुसार हमको काम करना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिन पर 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में मतदान होगा, जिसकी तैयारियों में लगी सियासी पार्टियों ने सीटों के बंटवारे की वजह से कई प्रत्याशियों की सीटें बदली। इसके साथ ही कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट दिए। बिहार में एनडीए ने सीटों का जो बंटवारा तय किया, उसके मुताबिक 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 6 सीट रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई। वहीं महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जबकि 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश की। वहीं महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए 12 सीटें दी गई।
बीती रात कोटा एजुकेशन सिटी में एक हॉस्टल में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद सिलेंडर में धमाका होने लगा, जिसकी वजह से ये आग और फैल गई। रसोई गैस के सिलेंडरों में धमाके की वजह से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। जिस समय ये आग लगी उस समय हॉस्टल में 40 से 45 छात्र मौजूद थे। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने अपने प्रचार अभियान के दौरान कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर डाले, जिसके बाद उनको सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। ये वीडियो उस वक्त का है जब संबित चुनाव प्रचार के दौरान एक गरीब परिवार के घर पहुंचे और पार्टी के कुछ समर्थकों के साथ वहां खाना खाने लगे। इस वीडियो में संबित पात्रा जमीन पर बैठकर केले के पत्ते में खाना खाते दिखाई दिए। 19 साल तक आप सत्ता पे रहे, ये गरीब गरीब क्यों है, इसका उत्तर कौन देगा? इस दौरान उन्होंने चूल्हे पर रखा खाना पका रही महिला को अपने हाथों से खाना भी खिलाया। इसके बाद संबित पात्रा ने परिवार की एक बच्ची को अपने पास बुलाया और उसे भी अपने हाथ से खाना खिलाया। साथ ही परिवार के एक पुरुष सदस्य को भी उन्होंने खाना खिलाया। कुछ देर बाद संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक दोनों वीडियो हिंदी और उड़िया भाषा में ट्वीट कर दिए, जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गए और संबित पात्रा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। गरीब परिवार के घर खाना खाने के मुद्दे पर संबित पात्रा घिर गए और लोगों ने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही महिला के बहाने उन पर हमला बोल दिया। लोगों ने सवाल किए कि क्या केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा उस परिवार तक नहीं पहुंचा। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन जिस घर में संबित पात्रा खाना खाते हुए दिखाई दिए वहां चूल्हे पर ही खाना बन रहा था। संबित पात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए तो विपक्षी दलों ने उनको लपेटे में ले लिया। कहाँ है उज्ज्वला वाला चूल्हा, ही तो लकड़ी वाला जल रहा था। उज्ज्वला योजना एक केवल अफवाही और ढकोसला था। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू इस मामले में सरकार का बचाव करती दिखाई दी। उज्ज्वला योजना ने गांव की लोगों की तस्वीर बदली है, इसमें दो राय। बीजेपी ने संबित पात्रा को ओडिशा की पुरी सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद वो अपने इलाके में पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन पुरी में संबित पात्रा की जीत की राह उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि उनका सामना ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से है, जो 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार बीजेडी के टिकट पर जीत चुके हैं। पिनाकी मिश्रा 1996 में कांग्रेस के टिकट पर भी पुरी से सांसद बने थे। पुरी को बीजेडी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 1998 से ही इस सीट पर बीजेडी का कब्जा है और वहां हुए पिछले 4 लोकसभा चुनाव और 1 उपचुनाव में बीजेडी ने ही जीत दर्ज की है। संबित पात्रा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुरी में अब तक बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया। पुरी में तीसरे चरण के दौरान 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।